आज का टॉपिक है दी अर्थ के बारे में। इसके पहले तक क्लास में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग यदि पीछे बात करें कि आखिर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने सेलेस्टियल बॉडी, उसके बाद स्टार्स, उसके बाद कॉन्स्टिलेशन, फिर पोल स्टार, फिर सोलर सिस्टम और दी सन और फिर प्लैनेट्स, है ना। इतने टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग एक नए टॉपिक को और डिस्कस करने वाले हैं अपना, जो होगा दी अर्थ के बारे में। ये अर्थ है, बेसिकली वही अर्थ है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं। तो इसी अर्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया है वो ये है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। बिल्कुल सही बात है। यानी कि थोड़ा सा चलिए हम आपको थोड़ा सा और कुछ याद दिला देते हैं पहले का, हालांकि हम लोगों ने पढ़ रखा है। सूरज से कितने दूरी पे कौन सा प्लैनेट है, यदि इसको आप अरेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। पहला होगा हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ। अर्थ कितने नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि सूरज के नज़दीक जो हमारा अर्थ है वो कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। और पहला हमारा मरकरी और दूसरा वेनस है। तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ आता है। यानी कि सूरज से दूरी का यदि बात करें कि आखिर सूरज से हमारा पृथ्वी कितना दूर है, तो वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, आगे। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और यदि बात करें कि हमारे पास 8 प्लैनेट हैं, तो 8 प्लैनेट में से हमारा अर्थ कितने नंबर पे आता है साइज में, तो वो हमारा 5th नंबर पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 4 इससे भी बड़े बड़े हमारे प्लैनेट और रहे होंगे, है ना। तो अर्थ कितने नंबर पे आता है साइज के मामले में? 5वें नंबर पे आता है। उसके बाद इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है? मीन्स अर्थ लाइक शेप। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझो, हमारा जो ये अर्थ है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा धरती पूरा गोल है, लेकिन एक्चुअली में हमारा धरती पूरा गोल नहीं है। जो हमारा पोल है, यानी कि नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर और साउथ पोल यानी कि बहुत ही नीचे, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, यहाँ पे हमारा धरती थोड़ा सा पिचका हुआ है। यदि आप इसको एज्यूम करना चाहें किस प्रकार का है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो अंडा है ना, एग उजला वाला जो हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार के लगभग शेप का हमारा अर्थ है। कोई दिक्कत? तो क्या हमारा धरती पूरा गोल है? फिर बिल्कुल भी नहीं, हमारा धरती गोल नहीं है। वो हमारा धरती कुछ अंडे के शेप का है। इसको थोड़ा सा आप गहराई से और जानना चाहेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ से थोड़ा सा पिचका हुआ है, यानी कि उसको दबाया गया इस तरीके से लगता है। ठीक है, और इस प्रकार के शेप को हम लोग जियोइड कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. Therefore, it is therefore called a blue planet. यानी कि आप पृथ्वी से बाहर जाएंगे और बाहर की दुनिया से यदि आप पृथ्वी की ओर देखेंगे तो पृथ्वी आपको कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू? इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे 2/3 क्या है? पानी है। 2/3 का मतलब यहाँ पे सिंपल सा हो गया, यदि 3 कोना है तो 3 कोने में से 2 कोना क्या है? पानी है केवल। बात समझ में आ रही है? वही बात यहाँ पे लिखा गया है। इसीलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्लू प्लैनेट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये बाहर से ब्लू दिखता है। और सवाल है कि सर ब्लू क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे पानी का पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे। तो ध्यान में रखेंगे, अर्थ के बारे में कुछ यूनिक बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। पहला तो ये कि ये सन से कितने दूरी पे आते हैं? तीसरे नंबर पे ये आता है। ठीक है, उसके बाद ये साइज के मामले में बात करें तो कितना बड़ा है? ये 5वें नंबर पे आता है ये साइज में। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा धरती पूरा गोल है? नहीं, पूरा गोल हमारा धरती नहीं है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ा सा चिपका हुआ है, पिचका हुआ है, यानी कि अंडे के शेप का हमारा धरती है। ठीक है, और बाहर से यदि हम लोग देखते हैं, यानी कि अर्थ के बाहर से यदि हम लोग अपने पृथ्वी को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। इसके लिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और यदि कोई पूछे कि बताओ ब्लू क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कितना ज़्यादा है? 2/3 है। और 2/3 का मतलब होता है 3 कोने में से 2 कोना केवल क्या है? पानी ही पानी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे अपने से क्रिएट कर लेंगे, वो होगा हमारा कि वाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। हम लोग ना धरती को बड़ा ही यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, जो सबसे अलग है। क्या धरती हमारा जो प्लैनेट है, यानी अर्थ हमारा जो प्लैनेट है,
क्या ये सभी प्लैनेट से अलग है? क्यों अलग है? बिल्कुल इसलिए अलग है क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अभी तक फिलहाल कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सोचिए, धरती यानी कि पृथ्वी, हमारा अर्थ एकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर, ह्यूमन बीइंग सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए हम लोग धरती को क्या कहते हैं? यूनिक प्लैनेट कहते हैं। यूनिक का मतलब होता है बड़ा ही अनोखा। ठीक है, चलिए आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? मान लीजिए कि यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, तो क्या लिखेंगे इसके लिए जवाब? तो जवाब को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, यानी कि कुछ कारण के वजह से हम लोग धरती को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। क्या कारण है वो जरा देखते हैं। 4 कारण है बेसिकली, एक एक करके बारे में देखते हैं सभी का। पहला यह है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पहला कारण यही है कि इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो पहला कारण यह है कि अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ हमारा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ एकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है, इसके अलावा कहीं पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, पहला कारण हमारा ये हो गया। दूसरा, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो धरती है वो ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है, ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे रह सकता है आदमी। जरा बताइए, यदि ज्यादा गर्म रहता तो क्या आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। या फिर ज्यादा ठंडा रहता तो भी आप सर्वाइव कर पाते? क्या नहीं कर पाते। तो हमारा जो धरती है वो ना ही ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे आराम से रह पाते हैं, आराम से जी पाते हैं। तो ये दूसरा कारण हो गया कि ये यूनिक क्यों है। तीसरा कारण क्या है? देखो, इट हैज वाटर, लैंड एंड एयर। पृथ्वी के पास यानी कि अर्थ के पास पानी भी है, जमीन भी है और हवा भी है। क्या ये चीज आपको हर जगह पे मिलेगा? नहीं, अलग प्लैनेट में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता। वहां पे लैंड तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वाटर और एयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। और चौथा कारण क्या है वो देखो, प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन इट्स एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ। और पृथ्वी को हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गैस भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए या फिर कोई भी पूछे कि बताओ हम लोग अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो आप ये 4 कारण लिख दीजिएगा। पहला तो यही हो गया हमारा कि यहाँ पे ही केवल लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं, इसलिए यूनिक कहते हैं। दूसरा कारण ये हो गया कि ये ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये हो गया कि यहाँ केवल अर्थ पे ही वाटर, लैंड और एयर है। उसी प्रकार से चौथा कारण ये हो गया कि केवल अर्थ पे ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं पे सब चीज़ देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा मून के बारे में, दी मून। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मून के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये मून हमारा है क्या। क्या ये मून हमारे लिए कोई नया शब्द है क्या? नहीं, कितना बार तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मून मतलब चंद्रमा, वही चंद्रमा जिसके बारे में हम लोगों के नानी दादी बचपन से कहानी सुनाते आ रहे हैं, है ना। हम लोग की नानी दादी लोग बहुत सारे ऐसे कहानी सुनाते थे जो कि चंद्रमा को लेकर होता था, है ना। बहुत बार तो लोग दादी लोग ये बताती थी कि चंद्रमा के ऊपर ना एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बच्चा सोया हुआ है और वो ना बड़ा रो रहा था, तो उसको उसकी जो मम्मी है लोरी गा गा के उसको पेड़ के नीचे सुला रही है। इसलिए चंद्रमा जब देखते हैं यहाँ से तो क्या दिखता है, वो थोड़ा सा लगता है कि काला टाइप, है ना, मतलब कि उसमें कुछ परछाई दिखता है आपको। तो ऐसा कहानी बेसिकली अपना सुनाती थी वो लोग। तो अलग अलग कहानी है चंद्रमा को लेकर, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन केवल हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना ये चाह रहे हैं कि मून हमारा एक नया शब्द नहीं है, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखो, सैटेलाइट 2 प्रकार का होता है, एक सैटेलाइट होता है नेचुरल और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो कि हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं रॉकेट के थ्रू, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करता है, हम लोगों को ये बताता है टीवी में, रेडियो में कि बरसात कब होने वाला है, जाड़ा कब होने वाला है, गर्मी कब होने वाला है। ये सब हम लोग कैसे पता करते हैं? सैटेलाइट से पता करते हैं। तो ये पता करने का जो काम है वो किसका है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है, जो हम लोगों ने बना के भेजा है। लेकिन जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है वो हमारा कौन है? मून। मून भी हमारा एक सैटेलाइट है, लेकिन कैसे सैटेलाइट?
नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ डायमीटर विच इज नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है कि मून का एक कोना से लेकर दूसरे कोने तक जाओगे, जब आप बीचों बीच जाओगे तो वो कितना दूरी है, वो बहुत कम दूरी है, यानी कि अर्थ का 4 गुना जो छोटा होगा ना उसका कर लो। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक ग्राउंड है जिससे यदि आप बिल्कुल बीचों बीच पार हो जाएंगे ना तो टोटल दूरी आपको 4 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। वही यदि आप मून पे तय करोगे तो मात्र आपका 1 किलोमीटर ही तय करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मून हमारा बहुत छोटा है और अर्थ हमारा बहुत ही बड़ा है। सिंपल, आप इसको ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। ये इतना बड़ा फिर क्यों दिखता है, चंद्रमा हमारा इतना बड़ा क्यों दिखता है, या फिर जो हमारा सन है ये इतना बड़ा क्यों दिखता है? इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए सब हमारा बड़ा दिखता है। ठीक है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि चंद्रमा बड़ा है या फिर सूरज बड़ा है इसलिए बड़ा दिखता है, नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा धरती बहुत ज़्यादा नज़दीक है चंद्रमा और सूरज के, इसीलिए वो थोड़ा सा हमसे बड़ा दिखता है। लेकिन स्टार बड़ा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो छोटा दिखता है। ठीक है, आगे। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। सोचो, हमारे 3,84,000 किलोमीटर हमारे इंडिया मतलब कि हमारे पृथ्वी से चंद्रमा तक का दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि यदि आप मान लीजिए, यदि आप पैदल जाना, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक एक सीढ़ी लगा दिया जाए जाने के लिए सीढ़ी, तो आप बचपन से चलना शुरू करेंगे और आप बुढ़ापे तक भी चलते रहेंगे ना तो फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे, इतना दूर है वो, बहुत ज़्यादा दूर है। 3 लाख किलोमीटर यही नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। ठीक है, आगे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ये जो हमारा चंद्रमा है ये धरती के चारों तरफ घूमता है, उसको घूमने में कितना समय लगता है? 27 डेज लगते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ना बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है या धरती चंद्रमा के चारों तरफ घूमता है। यहाँ पे ना बड़ा लॉजिक आप समझिए, हमारा धरती चारों तरफ घूमता है सन के, यानी कि सन बिल्कुल बीचों बीच है और उसके चारों तरफ हमारा धरती घूमता है। लेकिन यदि बात करें मून का, तो मून हमारा धरती के चारों तरफ घूमता है। क्या समझा आपने? हमारा धरती किसके पीछे घूमेगा? सन के पीछे, सन के आगे पीछे घूमेगा। ठीक है, लेकिन हमारे धरती के आगे पीछे कौन घूमेगा? मून घूमेगा, यानी कि चंद्रमा घूमेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो हमारा चंद्रमा है वो धरती के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, वो एक बार चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27 दिन में लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अब देखो होता क्या यहाँ पे, चंद्रमा ना पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा होता है और वो अपने जगह पे भी घूम रहा होता है। तो जब चंद्रमा, समझेगा बहुत ध्यान से, जब चंद्रमा एक बार पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेगा तो उसको समय कितना लग गया? 27 डेज। ओके, और वो भी अपने जगह पर भी घूमता है, मून जो है ना अपने जगह पर भी घूमता है, उसको भी घूमने में अपने ही जगह पर कितना समय लगता है? उतना ही समय लगता है, 27 डेज ही लगता है। इसीलिए हम लोग चंद्रमा का एक ही हिस्सा केवल देख पाते हैं हमेशा। इसको ना फिर से आप दोबारा ऐसे समझिए कि धरती का चारों चक्कर लगाने में चंद्रमा कितना दिन लेता है? 27 दिन वो लेता है, यानी कि 27 डेज उसको लगता है। ओके, और चंद्रमा अपने जगह पर भी पूरा घूमता है, उसको अपने जगह पर भी घूमने में कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। तो दोनों का टाइम पीरियड लगभग क्या है? सेम है, यानी कि 27 दिन में वो धरती के भी चारों तरफ घूम लेता है और 27 दिन में वो अपना भी एक चक्कर खुद का लगा लेता है, अपने ही जगह पर आके एक चक्कर एक बार वो पूरा लगा लेता है, उसको भी लगाने में 27 दिन उसको लगता है। ठीक है, आगे। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। और चंद्रमा के ऊपर भी इतना अच्छा कंडीशन नहीं है कि हम लोग जाके वहाँ पे रह सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च अभी चल रहा है,
बहुत रिसर्च हो चुका है, काफ़ी रिसर्च अभी चल रहे हैं और आने वाले समय में भी कुछ रिसर्च हमारे अभी और चलेंगे, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पे भी क्या हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। उसके बाद इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स सरफेस। अच्छा, धरती से आप चंद्रमा पे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि एक वहाँ पे ना बहुत ही बड़ा पहाड़ एक खड़ा है ना। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चंद्रमा के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। वाकई में वो पहाड़ का ही परछाई है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसी के वजह से इतना ज़्यादा आपको परछाई चंद्रमा के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग पृथ्वी से देखते हैं चंद्रमा के ऊपर तो लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है या फिर बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन एक्चुअली में वो पेड़ नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है? बड़े बड़े पहाड़ों का परछाई है, शैडो है। ओके, कोई डाउट इसमें? चल, इस तरीके से हमारा ये मून टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एस्ट्रॉइड्स के बारे में और मेट्रॉइड्स के बारे में। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।